गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इन्फ्लेशन का मतलब होता है वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होना, मूल्य वृद्धि की दर, मुद्रास्फीति, उसे बोला गया है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के सिनोनिम्स है इंक्रीज, एक्सपेंशन, राइज, एक्सटेंशन और ग्रोथ। एंटोनिम्स है डिफ्लेशन, डिक्रीज, कोलैप्स, रिडक्शन और कंट्रैक्शन। एग्जाम्पल है इन्फ्लेशन नाउ स्टैंड एट 3%। ये भी जो इन्फ्लेशन है वो 3% है, मुद्रास्फीति की जो दर है। अगला हमारा शब्द है विजिल। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। विजिल का मतलब होता है चौकसी बरतना, किसी काम को करते समय, रात्रि जागरण या किसी की देखभाल करना, उसे बोला गया है विजिल। मतलब सतर्कता बरतना, चौकसी बरतना, दैट इज कॉल्ड विजिल। विजिल के सिनोनिम्स है वॉच, गार्ड, सर्वेलेंस, लुकआउट, वेक और विजिलेंस। एंटोनिम्स स्लीप, इनअटेंटिवनेस, डिसरिगार्ड और नेग्लेक्ट। एग्जाम्पल है ऑल नाइट शी केप्ट विजिल ओवर द सिक चाइल्ड। तो कोई लेडी की बात हो रही कि उसने अपने जो बच्चे को है पूरी रात भर जो है देखभाल की क्योंकि वो बीमार था। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसा कोई प्रोसेस जो बहुत देर तक चले, दीर्घकालीन, लंबी अवधि तक चलने वाला, उसे बोला गया है प्रोलॉन्ग्ड। सिनोनिम्स है एक्सटेंडेड, लेंदी, प्रोटेक्टेड, लॉन्ग। एंटोनिम्स है शॉर्ट, ब्रीफ, कैंसल्ड और लिटिल। एग्जाम्पल है देयर वाज अ प्रोलॉन्ग साइलेंस बिफोर एनीबडी स्पोक, कि कहीं पे शांति छाई रही पूरी तरह से लंबे समय तक, इससे पहले कि कोई बोलता, उससे पहले वहां लंबी देर तक सन्नाटा छाया था, शांति छाई रही। अगला हमारा शब्द है डेलिटेरियस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डेलिटेरियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बेहद हानिकारक हो, घातक हो, उसे बोला गया है डेलिटेरियस। डेलिटेरियस के सिनोनिम से हार्मफुल, इंजurious, डैमेजिंग, हर्टफुल, एडवर्स, ruinous। एंटोनिम से बेनिफिशियल, गुड, हेल्पफुल, एडवांटेजियस, हार्मलेस और सैल्यूबरस। एग्जाम्पल है स्मोकिंग सिगरेट, cigarettes is deleterious for our health, passive smoking is also harmful। तो हम सभी जानते हैं कि जो स्मोक करना है, धूम्रपान करना है, वो हमारी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और पैसिव स्मोकिंग भी, अगर कोई दूसरा भी स्मोक करता है तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अगला हमारा शब्द है लेट द गार्ड डाउन। लेट द गार्ड डाउन यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। इसका मतलब होता है किसी तरह की लापरवाही बरतना, असावधानी बरतना, उसे बोला गया है लेट द गार्ड डाउन। एग्जाम्पल आप देखते हैं वी विल वेट लॉन्ग इनफ फॉर देम टू लेट द गार्ड डाउन बिफोर वी लॉन्च आर इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है किसी तरह का हमला करना। तो ये बात कही गई है कि हमने दुश्मनों की लापरवाही का, कि थोड़ी सी वो असावधानी करते, तो इसका हमने इंतजार किया और उसके बाद हमने क्या किया, अपना हमला कर दिया। अगला हमारा शब्द है एक्सपीडिशियसली। एक्सपीडिशियसली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ, मतलब फुर्ती के साथ करना, शीघ्रता के साथ करना कोई काम, उसे बोला जाएगा एक्सपीडिशियसली। एक्सपीडिशियसली के सिनोनिम से प्रॉम्प्टली, क्विकली, स्विफ्टली, रैपिडली। एंटोनिम से स्लो, स्लगिशली, अनहरिडली और आफ्टर। एग्जाम्पल है इंडिया इज एक्सपीडिशियसली बिल्डिंग द रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर करतारपुर कॉरिडोर। तो ये भारत की बात की गई कि हमारा देश जो है बड़ी स्फूर्ति से कार्य कर रहा है करतारपुर कॉरिडोर पर, बड़ी ही जल्दी से, शीघ्रता से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा जल्दी से तैयार कर रहा है। अगला हमारा शब्द है मोनर्क। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। इंग्लैंड की अभी महारानी का निधन हुआ है तो उसके बारे में एडिटोरियल दिया गया है। मोनार्क का मतलब होता है, उन्हीं की बात हो रही है कि किसी देश का कोई राजा, शासक या बादशाह, उसे बोला जाता है मोनार्क। मोनार्क के सिनोनिम से किंग, रूलर, क्वीन, एम्परर, प्रिंस। एंटोनिम से स्लेव, सब्जेक्ट और लूजर। एग्जाम्पल है द मोनार्क ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की शासक की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है रीन्ड। रीन्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। रीन्ड का मतलब होता है उनका शासन काल, के कितने समय तक उन्होंने किसी ने शासन किया, किसी राजा या रानी ने शासन करना है, राज्यकाल, उसे बोला गया है reigned। सिनोनिम से रूल्ड, गवर्नड, डोमिनेटेड, कमांडेड, कंट्रोल्ड। एंटोनिम से फेल, लूज और ओबे। ये एग्जांपल मैंने एडिटोरियल से ही ले लिया है, एडिटोरियल से ही ये सेंटेंस मैंने उठाया है। द पासिंग ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II, द यूनाइटेड किंगडम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क, हु
reigned फॉर ओवर 17 ईयर्स। तो उन्हीं की बात की जा रही है कि उन्होंने उनकी मतलब निधन हुआ है पिछले कल, तो इसी की बात की जा रही है कि 70 साल तक जो है उन्होंने शासन किया इंग्लैंड पर। अगला हमारा शब्द है पैराडाइम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पैराडाइम का मतलब होता है किसी चीज को हम किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, उदाहरण पेश करना या मिसाल पेश करना किसी की, उसे बोला गया है पैराडाइम। सिनोनिम्स है मॉडल, पैटर्न, एग्जाम्पल और स्टैंडर्ड। एंटोनिम्स है फ्लो, फेक, अटिपिकल, सैंपल, अनटिपिकल, एग्जाम्पलर। एग्जाम्पल है द वे वी क्रिएट होल न्यू पैराडाइम्स ऑफ डेवलपमेंट। तो कोई व्यक्ति ये बात कर रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट के मतलब वृद्धि के, विकसित होने के कई सारे जो उदाहरण हमने क्रिएट किए हैं, परिप्रेक्ष्य हमने क्रिएट किए हैं। अगला हमारा शब्द है इमरजेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इमरजेंस का मतलब होता है किसी चीज का लाइमलाइट में आना, मतलब उत्पत्ति होना किसी चीज की, ओरिजिन होना, एग्जिस्टेंस में आना, उत्पत्ति या उद्भव, उसे बोला गया है इमरजेंस। इमरजेंस के सिनोनिम्स है अपीयरेंस, एडवेंट, बर्थ, राइज और बिगिनिंग। एंटोनिम्स है डिपार्चर, डिजर्शन, फ्लाइट और डिसीज। एग्जाम्पल है द इमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेसीज इन लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में नई जो डेमोक्रेसीज हैं उनके उत्पत्ति की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है मोनार्की। मोनार्की यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। मोनार्की का मतलब भी होता है ऐसा सिस्टम जहाँ पे कि राजा या रानी का शासन हो, राजतंत्र, उसे बोला गया है मोनार्की। मोनार्की के सिनोनिम्स है किंगडम, सोवेरेनिटी, ऑटोक्रेसी, एम्पायर। एंटोनिम्स है डेमोक्रेसी, रिपब्लिक और नेशन। एग्जाम्पल है इंडिया हैड मोनार्की प्रीवियस टू ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल में हमारे देश भारत में भी इसी तरह का राजतंत्र चलता था। अगला हमारा शब्द है प्रोग्नोसिस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है क्या घटना घटने वाली है या फ्यूचर के बारे में क्या होने वाला है, तो प्रिडिक्ट करना, पहले ही पूर्वानुमान लगाना, उसे बोला गया है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस के सिनोनिम्स है प्रेडिलेक्शन, फोरकास्ट, प्रोजेक्शन, प्रोफेंसी। एंटोनिम्स है पास्ट, कैलकुलेट, कंप्यूट और डाउट। एग्जाम्पल है द प्रोग्नोसिस इज फॉर मोर पीपल टू वर्क पार्ट टाइम इन द फ्यूचर। तो इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि फ्यूचर में, भविष्य में आने वाले समय में काफी सारे लोग जो है पार्ट टाइम वर्क करेंगे। अगला हमारा शब्द है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज में क्रमागत तौर पे वृद्धि होता रहना, उन्नति होते रहना, विकास होते रहना, उसे बोला गया है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के सिनोनिम्स है डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ग्रोथ, प्रोग्रेशन। एंटोनिम्स है डेवोल्यूशन, डिक्रीज, डाउनफॉल और डिक्लाइन। एग्जाम्पल है पॉलिटिकल एवोल्यूशन इज अ स्लो प्रोसेस। ये बात कही गई है कि जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन है, विकास, क्रमागत विकास होना चाहिए पॉलिटिकल सेंस में, वो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब बहुत ज़्यादा धीमे धीमे से होता है। अगला हमारा शब्द है मिलियू। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ। मिलियू का मतलब होता है हम जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण, परिवेश, किस परिवेश में, वातावरण में किस हालात में कोई रह रहा है, उसे बोला गया है मिलियू। मिलियू के सिनोनिम्स है एनवायरमेंट, सेटिंग, सराउंडिंग्स, एम्बियंस। एम्बियंस इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं एम्बियंस। एंटोनिम्स है नो प्लेस, एडवांटेज, सर्टेनली, सर्टेनिटी और डिसरिगार्ड। एग्जाम्पल आप देखते हैं दे स्टेड सेफ एंड हैप्पी विद इन देयर ओन सोशल मिलियू। तो किन्हीं लोगों की बात हो रही है कि वे अपने जो उनका सामाजिक वातावरण था उनमें वो सेफ, सुरक्षित और खुशी से रहते थे और इस तरह से वो फील करते, खुशहाली से और सुरक्षा से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अगला हमारा शब्द है अबोरिजिनल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अबोरिजिनल का मतलब होता है आदिवासी या पुराने समय की हम बात कर रहे हैं, मूल निवासी, प्राचीन, उसे बोला गया है अबोरिजिनल। अबोरिजिनल के सिनोनिम्स है इंडिजिनस, नेटिव, ओरिजिनल, प्रीमोडियल, प्रिमिटिव। एंटोनिम्स है फॉरेन, एलियन, इमिग्रेंट और नॉन नेटिव। एग्जाम्पल है इंडियाज अबोरिजिनल पॉपुलेशन। तो भारत की आदिवासी या मूल जो जनसंख्या है उसकी बात की जा रही है, आदिवासी की जनसंख्या की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है रेलेवेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेलेवेंस का मतलब होता है किसी चीज में, किसी चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, कोई चीज कितनी सिग्निफिकेंस रखती है, प्रासंगिकता, कितना औचित्य है उसका, उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है रेलेवेंस का। सिनोनिम्स है सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशन, पर्टिनेंस। एंटोनिम्स है इररेलेवेंस, अनफिटनेस, एनिमोसिटी और डिसरिगार्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हाट यू थिंक आर द रेलेवेंट फैक्ट। तो कोई व्यक्ति किसी से ये प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि इंपॉर्टेंट जो औचित्य वाले फैक्ट्स हैं, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में। अगला हमारा शब्द एपक। एपक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एपक का वही मतलब होता है यहाँ किसी राजा या रानी के युग की बात की जा रही है, युगारंभ, अवधि या काल, उसे बोला गया है एपक।
एपक के सिनोनिम्स है पीरियड, टाइम, एज, ईरा, डेज, विंटेज और जनरेशन। एंटोनिम्स है टाइमलेस, इंस्टेंट, मोमेंट और सेकंड। एग्जाम्पल है द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर एपक ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वही बात की जा रही, जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ था वो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नए युग की, नए काल की शुरुआत थी। ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे एडिटोरियल से। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।